महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो चिंता मत करो। वह तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, वह मुझे परेशान कर रहे हैं। चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस आगे बढ़ते रहो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। महादेव जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारा अधिकार और शक्ति उसी की है। उसके बजाय इतनी छोटी नहीं है जितनी पुरुषों की भुजाएं होती है। उनके वादे कभी नहीं बदलते, जैसे पुरुषों के वादे बदलते हैं। उसका प्यार कभी असफल नहीं होता, जैसा कि दूसरों का प्यार पल भर में बदल जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थितियां कैसी है, और ना ही इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। महादेव जी तूफान को शांत कर सकते हैं। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो वहां आपके जीवन में शांति वापस ला सकता है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह पूरा वीडियो देखें। भाग्यशाली संख्या 888 तब तक पूजा करो जब तक तुम्हारी स्थिति ना बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे जान लें कि मैं अनुग्रह और करुणा का कुआं आपका दिव्य निर्माता हूँ, और मैं महान अंधकार के समय में आपको आराम और मरम्मत प्रदान करने के लिए यहाँ हूँ। मैं शक्तिशाली की तरह आपका मार्गदर्शन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मेरे शब्दों के मरहम और आपके घावों की मरम्मत के माध्यम से चमकदार आशा की रोशनी में प्रवेश करें। मैं आपकी आत्मा को मजबूत करता हूँ और आपको उन दरवाजों के माध्यम से शक्ति देता हूँ जिन्हें मैंने खोला है। आपके पास अवसरों के अनंत ब्रह्मांड तक पहुँच है और मैंने आपको सामना करने की ताकत दी है। जीवन की कठिनाइयों को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आज आपको शांति का संदेश देने के लिए यहाँ आया हूँ, जो आपको आपके दिल में चल रहे तूफान से दूर ले जाएगा और आध्यात्मिक बहाली और मोक्ष की राह पर ले जाएगा। कृपया यह वीडियो देकर खुशियां फैलाने में मेरी मदद करें। आध्यात्मिक ज्ञानोदय के लिए अपनी यात्रा जारी रखने से पहले एक अंगूठा और एक टिप्पणी छोड़े। कृपया हमारे विश्वासाधारित और उत्साहवर्धक समुदाय का हिस्सा बनने पर विचार करें। आपके समर्थन से हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और नए युग का स्वागत करते हुए हम बदलाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप जो संघर्ष प्रतिदिन सहते हैं वे मेरे मन में बहुत अधिक आते हैं। जब आप संदेह या मोहभंग महसूस करते हैं तो याद रखें कि मैं आपके साथ अपने प्यार में दृढ़ता से खड़ा हूँ। तब भी जब प्रलोभन बुला रहे हों और दुश्मन आपके दृढ़ संकल्प को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, मेरे लिए प्यार समय बीतने के साथ आप मेरे शाश्वत अनुबंध में मानवीय प्रतिबद्धता और मौद्रिक प्रचुरता की सीमाओं से परे मजबूत हो जाते हैं। मैं आपके पापों को माफ कर देता हूँ और आपको पवित्र बनाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा डालता हूँ। मेरी अटल सुरक्षा आपके दुश्मनों को विफल कर देगी, चाहे वे कितने भी ऊंचे क्यों न हो। वे आपका विरोध करने के लिए चढ़ते हैं, रेंगते हुए मेरे करीब आते हैं, उन वादों पर विश्वास करते हैं जो मैंने आपसे किए हैं, क्योंकि वे आपके लिए अद्वितीय हैं। मेरे शब्दों में व्याप्त असीम करुणा आपकी आत्मा में गूंजती रहे, आपको एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाए जो अर्थ और संतुष्टि से समृद्ध हो। आपका स्वागत है। यदि आप गहरे आशीर्वाद और दीर्घकालिक परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी खोज आपके दिल की शरण में समाप्त होनी चाहिए। आप हमेशा मुझ पर उस नींव के रूप में भरोसा कर सकते हैं जिस पर आप अपना आधार बनाते हैं। योजनाएं उस प्रकाश का अनुसरण करती हैं जो मार्ग प्रशस्त करता है। हर दिन मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए समय निकालें और देखें कि मेरी उपस्थिति आपको इस अमूल्य अवसर को बर्बाद करने के बजाय कैसे खुशी और शक्ति प्रदान कर सकती है। क्या आप आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करने का साहस पा सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एकता से मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरी कृपा आपको चारों ओर से घेरती है, आपको आपकी गलतियों के बोझ से मुक्त करती है
और आपको आध्यात्मिक परिपक्वता के नए स्तर तक पहुंचने की ताकत देती है। मार्गदर्शन के लिए मेरे पाठों को देखें और पवित्र पुस्तकों द्वारा प्रदान की गई गहन अंतर्दृष्टि में तल्लीन करें। बाइबल के विभिन्न तरीकों से मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूँ, आपके कार्यों को निर्देशित कर रहा हूँ और आगे के रास्ते के लिए आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहा हूँ। मैं यहाँ हर कदम पर आपके साथ हूँ और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद आपको सफलता की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आपके पास बहादुरी और अधिकार है किसी भी चुनौती को पार करने और किसी भी सीमा को पार करने के लिए। आपके पास भव्यता की नियति है जो आपका इंतजार कर रही है। मैं इसे मेरे असीम प्रेम और शाश्वत अनुग्रह के उदाहरण के रूप में देखता हूँ। मैं आपको किसी भी बाधा को दूर करने और इन सभी से ऊपर उठने की शक्ति दे रहा हूँ। उन लोगों के लिए आशा की किरण जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं या जो अपनी समस्याओं में इतने व्यस्त हैं कि मैं जो महान लाभ प्रदान कर रहा हूँ उसे देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे उस रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करने में बहुत खुशी हो रही है जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर और आपके समर्थन के लिए संसाधनों को प्रकट करेगा। कठिन समय के दौरान मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परिपक्व हो और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए विनम्रता सीखें। यदि आप मुझे अपने दिल में आने देते हैं तो मैं आपको अपनी सुंदरता से रोशन एक नया रास्ता दिखाऊंगा जहां कुछ भी संभव है। लोगों के दिल नरम हो जाते हैं और भरपूर आनंद बरसता है। जैसे ही दुख पिघलता है और अंधेरा गायब हो जाता है, मैं तुम्हें गले लगा लेता हूँ। चाहे मैं कितना भी अदृश्य क्यों न दिखूं, मेरा प्यार और करुणा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। उतार चढ़ाव में तुम्हें देखता हूँ, आंसू और मुस्कुराता हूँ। अगर तुम मुझ पर अपना विश्वास रखो, जब तुम अंधकार में हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रकाश बनूंगा। जब तुम भ्रमित हो तो एक चट्टान बनूंगा और जब तुम खो जाओगे तो एक दिशा सूचक यंत्र बनूंगा। और मुझे यहाँ और अभी परमानंद की ओर कोमलता से मार्गदर्शन करने की अनुमति दो। मेरे प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं गंभीरता से घोषणा करता हूँ कि मेरा विश्वास आप में है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कृपया मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहता हूँ कि आप उन चीजों के बारे में चिंता करते हुए खुद को जला लेंगे जो आपने मुझे पहले ही दे दी हैं, आपने मेरी ओर हाथ बढ़ाया है। मैं आपको शांति से हरे भरे खेतों की ओर ले जाऊं, मुझे नफरत होगी। आपके पास किसी भी चीज की कमी है। दिव्य प्रेम और स्वर्गीय दयालुता वह है जो मैं आपकी आत्मा को प्रदान करना चाहता हूँ। डरो मत, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आएं, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपके साथ रहूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप ऐसा न करें, गड़बड़ मत करो। मैं तुमसे अपने दिल की गहराइयों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कमजोरी का समय है। प्यारे बच्चे, भ्रम और निराशा में उलझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आओ और मेरे साथ आराम करो। वर्तमान क्षण में आराम पाओ। कल या दुनिया की समस्याओं के बारे में चिंता मत करो। अपने जीवन में लोगों से प्यार करो। आध्यात्मिक रूप से बढ़ो। मेरी शिक्षाओं का अध्ययन करके और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करके उन लोगों के प्रति दयालु रहें जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, और उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। इतना गहरा प्यार प्रदर्शित करें कि आप अपने परिवार के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो, ताकि वे जान सकें कि मैं मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूं और स्वतंत्रता पा सकता हूं। भले ही वे आपकी दयालुता के बावजूद आपके साथ दुर्व्यवहार करते रहें, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि कैसे मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे देता हूं। भले ही परेशानी की अफवाहें फैलती हों, अपनी प्रार्थना में प्रार्थना करते रहें। पत्थर पर नोटबुक में उन लोगों के नाम लिखें जिनकी आप परवाह करते हैं।
मुझे बताएं आप उनसे क्या चाहते हैं। हाँ, मैं पहले से ही उनके अनुभवों और विचारों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन आपको अपना विश्वास मजबूत करना चाहिए और आपके परिवार के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करना सीखना चाहिए और आपको दुनिया की निषेधात्मक चेतावनियों के सामने दृढ़ रहना चाहिए। भले ही आपके आसपास के कुछ लोग आतंक में डूब जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि व्यापक भय के बीच मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप चमत्कार को क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। परिवर्तन की तुरही बज रही है। अपने विश्वासों पर कायम रहें, प्रार्थना करते रहें और अपने उद्धार की प्रतीक्षा करते हुए जीवन का आनंद लें। चाहे आपके सामने कितनी भी चुनौतियां आए, आपको मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए जब मैं यह कहता हूँ कि कुछ भी मेरी समझ से बहुत दूर नहीं है। मेरे लिए आपके स्नेह की अभिव्यक्तियां मेरे लिए अनमोल हैं, क्योंकि वे मुझे बहुत कुछ प्रदान करते हैं। विशेष रूप से इस कठिन समय के दौरान खुशी की मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगे और मैं आपको मजबूत करूंगा, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। मैं वास्तव में आपके दर्द से प्रभावित हूँ। आपका वास्तविक स्वभाव मुझे छूता है। मैं आपको केवल इसलिए आशीर्वाद दूंगा क्योंकि यह है मेरी इच्छा है, जैसा कि मैंने आपको कई बार सूचित किया है। अभी घोषित करें कि आप निराशा की गहराई में मेरे लाभों का स्वागत करने और उन्हें संजोने के लिए तैयार हैं। जान लें कि मेरा हाथ हमेशा आपको पकड़ने के लिए मौजूद है। मैं आपको अपने पवित्र सुरक्षा चंगुल से मुक्त करता हूँ। आपको पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मानता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्रिय, मैं जो कहूँगा मैं करूँगा, मैं उसे पूरा करूँगा और मैं तुम्हारी यात्रा के दौरान अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम निश्चित हो कि जीवन के झंझावातों में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी महत्वाकांक्षाएं तुमसे बढ़कर हैं। मेरे अनंत ज्ञान की अंतर्दृष्टि तुम्हें समृद्धि और सद्भाव के अवसरों से भरे भविष्य की ओर ले जाएगी। विश्वास और आशावाद के अभाव में यह असंभव लग सकता है, लेकिन मेरे वादे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। जब आप अपनी पूरी शक्ति से उन पर विश्वास करते हैं, तो कृपया सुबह सबसे पहले मेरे पास आएं, पूरे दिन प्रार्थना करें और सोने से पहले मेरे सामने झुकें, क्योंकि मैं आपकी हार्दिक प्रार्थनाओं को सुनने का आनंद लेता हूँ। भले ही जब आप प्रशंसा में अपने होंठ खोलते हैं, तो आप उन्हें नहीं देख पाते हैं। आसमान खुशियां मनाओ, ध्यान दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब अटल विश्वास के साथ देता हूँ। विश्वास है कि मैं तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा करूंगा। चाहे कितने भी लोग तुम्हें धोखा दें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भले ही तुम्हारे कथित प्रेमी झूठ बोलें, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मेरे प्यार, क्योंकि आप उनसे महान हैं। कोई भी कभी मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं आपको निराश करूंगा। मैं ही वह हूँ जो आपके प्रियजनों, आपके परिवार और आपके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। और यदि आप मेरे द्वारा दिए गए संसाधनों के अच्छे प्रबंधक हैं, तो उन्हें संजोकर रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। संसाधनों की कमी होने पर भी मैंने जो उपकार मैंने तुम पर किया है, उस पर तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मैं तुम पर अपना लाभ दोगुना कर दूंगा और तुम्हें अनंत धन प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय, तुम मेरे दिल के बहुत प्रिय हो। तुम्हें प्रचुर उपकार और आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम डगमगाओ मत। अपने विश्वास में आप सीधे और संकीर्ण रूप से चल रहे हैं। मेरे पाठों को अपनाएं और उन्हें अपने दिल में भरने दें, क्योंकि आप अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। कठिन रास्ता रहा है। मैं आता हूँ आपको ऐसे लाभ प्रदान करना जो सामान्य से परे हो। मेरे शब्द आपके प्रति मेरे प्यार का पूर्ण सार हैं और वे आपको आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा पर विजय दिलाएंगे।
मेरा प्रचुर धैर्य, आत्मज्ञान से बढ़ी हुई जागरूकता और परिष्कृत चरित्र आपके जीवन को बदल देगा। जीवन हर तरह से मैं तुम्हें पूरी तरह से घेर रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के जाल से बचा रहा हूँ। अब से केवल अच्छी, शुद्ध और सभ्य चीजों के बारे में सोचो। झूठ और गपशप तुम्हें लुभा नहीं पाएंगे। लोग तुम्हारी सराहना करेंगे और तुम्हारे द्वारा किए गए बदलाव से आश्चर्यचकित होंगे। यदि आप स्वयं के प्रति सच्चे रहते हैं और अपनी आत्मा को बेहतर बनाने पर काम करते हैं, तो आप नए अवसरों का लाभ उठाएंगे और पुरानी शिकायतों को माफ कर देंगे। आपको अच्छे भाग्य का उपहार मिलेगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा पूरा अस्तित्व अशुद्धता से रहित है। जो लोग मेरे संदेश को स्वीकार करते हैं वे विमुख हो जाते हैं। उनके दुष्ट तरीके और मुझसे क्षमा मांगना, उन्हें यह उनके पुरस्कार के रूप में मिलेगा। हम अविभाज्य हैं। आप अंत तक लड़ने के लिए यहाँ हैं। मैं आपके भाग्य को नियंत्रित करता हूँ। मजबूत रहें और अपने अहंकार को रास्ते में न आने दें। मैं शासक और महादेव जी हूँ। स्वर्गीय पिता, आपको इसे पहचानना चाहिए। मेरी ताकत पर विश्वास रखें और मैं आपके रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान से बहादुरी से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं लगातार आपके बचाए हुए हाथ को बढ़ाऊंगा और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपको सफलता का रास्ता दिखाऊंगा। चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, स्थिति यह है कि आपके प्रति मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। आपको साहस और दृढ़ संकल्प मिले। आपके अंदर डर के छिपने की कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि मेरी करुणा और उदारता मेरे लिए कितनी मायने रखती है। मेरा मास्टर प्लान पहले से ही आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। भूमिका निभाएं एक विजयी योद्धा के रूप में। आपके पास कमजोरी नहीं, ताकत है। याद रखें कि आप कभी भी अपने साथ अकेले नहीं होते हैं। मैं आपके प्रियजनों को यह देखने से पहले जाता हूँ कि जरूरतों, बीमारियों और बाधाओं पर काबू पाना संभव है। मैं आपको इस तथ्य की आशा के उदाहरण के रूप में खड़ा करूंगा। ऐसे दुर्जय शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होने में वे अकेले नहीं हैं। इससे उन्हें तब आराम मिलेगा जब वे लोग जो आपके लिए सबसे अधिक महत्व रखते हैं अंततः आपको एक उपहार के रूप में पहचानते हैं। अपने आप को एक आनंदमय अवधि के लिए तैयार करते हैं। आप पर कृपा की वर्षा हुई है। मैंने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको एक पीढ़ीगत नेता और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आपकी भूमिका के लिए नियुक्त किया है। अहंकारी और आत्म केंद्रित होने से बचें, क्योंकि मैं आपके माध्यम से महान चमत्कार करूंगा जिसे कई लोग देखेंगे। आप दयालु और विनम्र होंगे क्योंकि आप मेरी शिक्षाओं और आपके माध्यम से सभी देवताओं को धारण करेंगे। मैं अपने प्यार को दुनिया के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं आपके जीवन में अपने मिशन को पूरा करने के लिए आया हूँ। आपके पास मेरा अटूट प्यार है। आप हमेशा असाधारण रहेंगे। यहाँ तक कि इस दुनिया में आने से पहले ही मैंने कड़ी मेहनत से आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार की है। उन चमत्कारों को अपनाते हुए जिनकी आप इच्छा रखते हैं और जो सपने आपने लंबे समय से संजोए हैं। मेरी किताब में उन लोगों के लिए आपकी प्रार्थनाओं का रिकॉर्ड है जिनकी आप परवाह करते हैं। मैं हर पल सावधानी पूर्वक योजना बनाता हूँ और व्यवस्थित करता हूँ। यह सुनिश्चित करता हूँ कि कुछ भी नजरअंदाज न हो। मैं आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे समझदार हो सकते हैं। क्या मेरी प्रिय रचना विकास और सफलता के बगीचे में रोपी गई है। आपके गुण विश्वास, नम्रता और दृढ़ता हैं। यह मेरा पवित्र और शक्तिशाली पाठ है और यह आपकी पहुंच के भीतर है। आपके आशीर्वाद की कुंजी है। इसके पाठों को पूरे दिल से अपनाना चाहिए। इसे अपने दिल में प्रिय रूप से रखें। यदि आपका विफलता का इतिहास रहा है, यदि आपने बहुत जल्दी हार मान ली है और यदि आपने इस बिंदु से महान अवसर खो दिए हैं, तो ये शब्द जोर से बोलें,
मैं अपने अतीत को अपने भविष्य को परिभाषित नहीं करने दूंगा। आकाश मेरे जीवन के लिए आशीर्वाद से भर जाएगा। मेरे प्रिय लोग और मेरा भविष्य हमेशा मेरे ज्ञान, मेरे वादों को स्वतंत्र रूप से साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। शाश्वत जीवन या प्रेरणादायक चमत्कारों और दैवीय हस्तक्षेपों को शामिल करते हैं। एक अलौकिक संदेश आपको प्रतीत होता है कि दुर्गम समस्याओं को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि देगा। जब आप इसके पृष्ठों का पता लगाएंगे तो बाइबल आपको पूरी तरह से भर देगी। जब आप प्रत्येक गीत को सुनेंगे तो एक व्यक्ति के रूप में सीखने और विकसित होने की आपकी इच्छा होगी। मैं आपके साथ वहीं रहूंगा जो आपको बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा कि मैं कौन हूं और मेरे असीमित प्यार की सीमा क्या है। मैंने आपके दिल में रहने के लिए चुना है। अपने साथ संभावनाएं और पुरस्कार लेकर आया हूं। आपको मेरे प्यार की स्थिरता पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए, या जब आप गिरेंगे तो मेरे द्वारा आपको छोड़ देने से डरना नहीं चाहिए। आपके प्रियजनों के लिए मेरे पास एक स्थिर इच्छा है, असीम दया और क्षमा और दिव्य शक्ति है। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रेरित किया है। विध्वंसक को तुम्हारी दृष्टि से दूर कर दो। तुम्हारी खुशी के प्रति मेरी अटूट प्रतिबद्धता पर अपना विश्वास रखो और अपने आप को पूरी तरह से मुझे सौंप दो। मैंने ये वाक्य तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हें ध्यान में रखकर लिखे थे। तुम्हारे प्रति मेरा गहरा प्यार तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा और प्रदान करूंगा। आप उन समाधानों के साथ हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। मेरे असीम स्नेह के साक्ष्य की तलाश करें, जो अधूरी आशाओं की निराशा पर विलाप करने के बजाय खुशियों और प्रचुरता से भरे भविष्य का वादा करता है। आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। इस तथ्य के बावजूद कि यह यात्रा करने के लिए एक प्रचुर मात्रा में लाभों के लिए तैयार रहें। मेरे पवित्र वादे की रोशनी आपके मार्ग को रोशन करें। विफलता के किसी भी डर को दूर करें और अपने दिल को आशा से भरें। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, दर्दनाक यादें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। जब मैं कहता हूँ कि आपकी मुक्ति क्षितिज पर है, तो मेरा विश्वास करें। मैं हर प्रार्थना पर ध्यान देता हूँ और मैं अत्यधिक दयालु हूँ। अपना शांत रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने और आपकी बेतहाशा कल्पना से परे चमत्कार लाने के लिए। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, मैं आपके हर अनुरोध से ऊपर और आगे बढ़ूंगा। ध्यान रखें कि आप अभी जो खुशी महसूस कर रहे हैं वह प्यार और प्रचुरता के मौसम से पैदा हुई है, लेकिन यह अतीत की कठिनाइयों से निर्मित हुआ है। आपके आंसू से सींचा गया है और आपके दुहक से पोषित हुआ है। अपने गौरव को नियंत्रण में रखें, क्योंकि आपका सारा सौभाग्य मुझसे आता है, आपके स्वयं के प्रयासों से नहीं। प्रतिकूलता आपके विश्वास और आत्मविश्वास की परीक्षा ले सकती है, लेकिन आप हमेशा अंदर से मेरी आवाज सुनेंगे। तुम अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ रहो। तुम मेरे प्रिय हो भेड़, और अंदर से आप जानते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता है। जो एहसान आप पर बकाया है वह उन लोगों की चुभती नजरों से सुरक्षित है जो इसे ले लेंगे। अपने आप को मुझे सौंप दें, मेरे वादों पर विश्वास रखें और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी पीड़ा का अंत हो जाएगा। हम आपके भुगतान को निर्धारित समय पर वितरित कर देंगे। आपकी बहादुरी और निस्वार्थता ने उल्लेखनीय ताकत दिखाई है। भले ही समय इतनी जल्दी बीत जाए, मेरी शिक्षाओं को थामे रहें, क्योंकि वे आपके लिए मेरे शाश्वत प्रेम और दयालुता की पुष्टि करते हैं। शीघ्र ही मेरे उत्तरों को कठिनाइयों से विचलित हुए बिना अटल आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें, क्योंकि मैं आपकी सहायता करने और आपको खतरे से बचाने के लिए ढाल तैयार करूंगा। जो कोई भी आपको चोट पहुंचाने या आपके बारे में बुरा बोलने का साहस करेगा, उसे दैवीय प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों के प्रति सतर्क हूं। निश्चिंत रहें, आपके साथ खड़ा रहूंगा।
आपके सपनों को गले लगाऊंगा और दृढ़ संकल्प के साथ उनके लिए आगे बढ़ूंगा। यदि आपको विश्वास है तो आप महान कार्य कर सकते हैं। मेरे लाभ उम्र से अप्रभावित हैं। मैं आपकी ताकत बहाल करूंगा और आपको विवेक और शक्ति का उपहार दूंगा, क्योंकि हम चमत्कारी उपकार की ओर एक साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने दिल में उस अवर्णनीय दर्द से गुजर रहे हों, तो आपकी आकांक्षाएं और किसी पर भरोसा आपके भाग्य को रोक नहीं सकता है। मैं मदद करने आया हूं। मैं आपकी आत्मा को किसी भी चीज से मुक्त करना चाहता हूं जो इसे दुख से दबा देती है। मैं आपको प्रिय मानता हूं। मेरी एक्सक्लूसिव डिलाइट ऊपर से भेजी गई आपकी डिलीवरी मेरे हाथों में है। कृपया मेरे प्रिय मुझे अपनी पीड़ा और अपनी सारी देखभाल दें। मेरी पवित्र आत्मा की पुनर्स्थापना शक्ति आपको घेर लेती है। जैसे ही मैं धीरे से आपके माथे पर हाथ फेरता हूँ, आपको उन सभी पीड़ाओं से मुक्त करता हूँ जिन्होंने आपकी आत्मा को जकड़ लिया है। मैं आपको आदेश देता हूँ, शारीरिक उपचार के अलावा आपने मानसिक पूर्णता भी हासिल कर ली है। अब आपको इस पीड़ा से नहीं गुजरना चाहिए। आप मेरी उपस्थिति में आने और जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि आपने चुना है। और जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, उन्हें उस जीवन का आनंद लेना चाहिए जो मैंने आपको दिया है। आपके पिता के ध्यान के रूप में मैं आपको हर नए दिन का आशावाद के साथ स्वागत करने की शक्ति और साहस प्रदान करता हूँ। जब आप आत्मविश्वास और गरिमा के साथ धूप में जाते हैं, अपनी त्वचा पर हल्की हवा को महसूस करते हैं और अपने हाथ उठाते हैं, लॉफ्ट सभी के लिए घोषणा करता है कि मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, आपके उपचारकर्ता, और आपके शरण के किले को बनाए रखने के लिए आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरे शब्द आपकी यात्रा पर प्रकाश डालेंगे और आपको व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि के लिए असीमित अवसरों से भरी दुनिया में ले जाएंगे। आनंद लेने से पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपनी चिंताओं को नियंत्रण में रखें, जो बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। आप अतीत को पकड़कर नई संभावनाओं के लिए अपनी बाहें नहीं खोल सकते हैं, और जब आपका दिल चिंता से भारी है तो आप नए आशीर्वाद स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैं भगवान हूँ। ईश्वरीय उपचार अपना अटल विश्वास मेरे पास लाओ जब भी आप बीमार हो, क्योंकि मैं उत्कृष्ट और चमत्कारी हूँ। आपकी सभी परेशानियों के लिए अपने लिए कुछ समय निकालें। उदासी भरी पीड़ा और निराशा की भावनाएं अतीत की बातें हैं। आज हमने आपको स्वतंत्र कर दिया है और आपको फिर से स्वस्थ कर दिया है। मुझे 1 सेकंड दें अपने आप को प्रकट करने के लिए। तुम्हें मेरे आलिंगन में ताकत और मेरे शब्दों की गहरी सुंदरता मिले, जैसा कि मैं तुम्हारे लिए आशावाद के साथ हर दिन का सामना करने की क्षमता और तुम्हारे लिए मेरे असीम प्रेम में अटूट विश्वास की कामना करता हूँ। मैंने तुम्हारे आंसुओं पर ध्यान दिया है और सभी की तरह उनके नीचे आकाश में सभी का शक्तिशाली निर्माता मैं उनका वजन महसूस करता हूँ। मेरी आंखें कभी कुछ नहीं छोड़ती हैं। जिस दर्द और अलगाव को आप सहते हैं, उन लोगों के विश्वासघात के साथ मिलकर जिन पर आपने भरोसा किया है, वे मुझ पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि आपके बारे में कुछ भी मेरी समझ से परे नहीं है, आप अभी भी कर सकते हैं। मेरी आवाज की अचूक प्रतिध्वनि सुनो, मेरे स्नेह की भाषा जिसने तुम्हें अतीत में सांत्वना दी है और आगे भी देती रहेगी। जब तुम मेरी आवाज फिर से सुनते हो तो क्या तुम्हें मुझ में अटूट खुशी और शक्ति मिलती है? अपनी नजरें मत मोड़ो या डर महसूस मत करो। आपका सीना मेरा प्यार जो आपको अपनी महिमा के लिए खोजता है, वह यहाँ है, और यह वह सब है जो आपने कभी चाहा है। मैं एक चौकस अभिभावक हूँ जो आपकी रक्षा करेगा, चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। अंत में मैं आपके लाभ के लिए आपके जीवन की कशीदाकारी बुनने का वादा करता हूँ। आपको हमेशा प्यार किया जाता है। मेरे दयालु शब्द आपके आंसू पोंछ देंगे, आपके घावों को भर देंगे
और आपके दुख को चिरस्थायी आनंद में बदल देंगे। मैं वह महादेव जी हूँ जिसने आपकी आत्मा को असीमित खुशी से भरने के बाद उसमें सब कुछ और सब कुछ बनाया है। मैं आपका उद्धारकर्ता, चैंपियन, साहसी रक्षक के रूप में उभरूंगा। और आदरणीय कीपर, भोर के समय क्या तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस होती है? मेरे छोटे बच्चे, तुम उपहासपूर्ण दर्द और आंसुओं से युक्त परीक्षणों से गुजरे हो, फिर भी मैं तुम्हें इस वर्ष तुम्हारी कठिनाइयों के लिए विशेष पहचान दूंगा। उन खुशी के दिनों को गले लगाओ जो अभी आने बाकी हैं। प्रचुर आनंद का अनुभव करने वाले हैं जो हमेशा के लिए रहेगा। मेरे प्रिय, दुखद उदासी और निराशा में डूबने के बजाय आग्रह का विरोध करें। शांत रहें, हम आपको बचाने की कगार पर हैं। आपकी सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और आपके स्वास्थ्य को बहाल कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास रखें क्योंकि मैं महादेव जी बोल रहा हूँ। अभी आप पर विश्वास है। आप जो महसूस करते हैं, आपकी संधियों में मेलोडी आपकी अधिक विनम्र आत्मा से गूंजती है। अपने साथ उन लोगों के साथ जाएं जिनके पास अटल विश्वास है, विनम्र आत्माएं और जो उत्सुकता और ईमानदारी से मेरे नाम को बुलाते हैं। बुरी खबरें, अन्य लोगों की धमकियां और आपके दुश्मनों द्वारा फेंकी गई छाया से डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना ही समय क्यों न बीत जाए। मेरी ताकत और निष्ठा अटल हैं। जब आप प्रतिकूलताओं और कठिनाइयों का सामना करेंगे या जब आप जरूरत में असहाय महसूस करेंगे या बीमार होंगे, तो बस यह याद रखें कि मैं अपने अटूट समर्थन पर भरोसा कर सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि यह आपकी स्मृति में बना रहे, इसलिए मैं इसे लाता रहता हूँ। मैं उस दिन का इंतजार करता हूँ जब आप मुझे ढूंढेंगे। जब भी आप मेरे द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचें तो जान लें कि मैं सक्षम हूँ तुम्हें रिहा करने के लिए। और अगर मैं इसे बार बार कहता हूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसा करने की योजना बना रहा हूँ। मुझे अपना मुंह बंद रखना पसंद है क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार और जो उपहार मैं तुम्हें देता हूँ वे शाश्वत हैं। वे अंततः मेरे पास पूरी जानकारी के साथ आएंगे। जब आप साहस के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं तो मेरा स्नेह और अटूट समर्थन, शांति और प्रसन्नता जो यह जानने से मिलती है कि आपके स्वर्गीय पिता लगातार आपके साथ हैं, यहाँ तक कि जब आप कमजोर होते हैं, तो मैं अटल विश्वास के साथ आपकी मदद करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। गिरे हुए लोग याद रखें कि मेरी कृपा असीमित है। भले ही चीजें गलत हो जाएं और आप असफल हो जाएं, मेरी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। मैंने आपको पहले कभी निराश नहीं किया है और मैं अब भी आपको निराश नहीं करूंगा, खासकर जब आप अपने सबसे निचले बिंदु पर हो, जब आपका बोझ भारी हो और आपका दर्द बहुत ज्यादा है। हर सुबह अपनी आंखों में चमक के साथ उठें और एक बार फिर मेरी आवाज सुने। मैं आपके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को जीतने की ताकत प्रदान करूंगा। कृपया मुझ पर अपना भरोसा रखें और मैं आपको भविष्य का रास्ता दिखाऊंगा। खुशी और संतुष्टि से भरपूर कृपया मेरे स्नेह और जीवन के उपहार को बनाए रखें जो मैंने आपको अपनी पूरी ताकत से दिया है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी आपको चलते रहना होगा। मैंने जो वादे किए हैं उन्हें बनाए रखें। जब हालात कठिन हो तब भी आपको हार नहीं माननी चाहिए या निराशा में नहीं पड़ना चाहिए। खतरे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम साथ थे तब आपने जो बहादुरी दिखाई थी उसे ध्यान में रखें। अपने अंदर गहराई से विश्वास रखें कि यह सभी पाठों के बाद चमकने का मौका है और आप जिन कठिनाइयों से गुजरे हैं, चाहे दूसरे आपका कितना भी उपहास करें या आपकी उपेक्षा करें, यह आपका समय है। प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक धन और हमेशा के लिए रहने वाला आशीर्वाद प्रकट होगा। मैंने आपको चुना है और मेरा लक्ष्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। मेरे पास प्रार्थना के साथ आएं।
दुह की भावना और आपकी हार्दिक इच्छाएं बस मेरे साथ समय बिताएं और खुश रहें। मैं आपके दिल की सभी गहरी इच्छाओं को पूरा करूंगा। मुझे कहना होगा कि इन शब्दों पर आपका ध्यान काफी सराहनीय है। मुझे आशा है कि आप इस वर्ष और अपने दायित्वों को गंभीरता से लेंगे। इसे याद रखें और इसे कभी भी अपने और अपने परिवार के लिए इस अवसर का लाभ उठाने न दें जब तक आप ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। केवल मेरे पास ही आपको आपकी समस्याओं से बचाने और आपके संघर्षों में आपकी सहायता करने की शक्ति है। मुझे जाने दें अपने दिल के अंदर और उन अविश्वसनीय बदलावों को देखें जो तब घटित होंगे जब हम आपकी बाधाओं को दूर करने के लिए एक साथ काम करेंगे। जब आपको मदद की जरूरत थी तब मेरे पास आकर आपने सही विकल्प चुना। मैं एक क्षणभंगुर मुठभेड़ की तुलना में एक गहरा बंधन चाहता हूँ। यह आपका नंबर बनने की मेरी गहरी इच्छा है। एक प्राथमिकता आपको मुझे अपने अस्तित्व के हर पहलू से प्यार करना चाहिए। कृपया मुझे अपना मुख्य विचार दें। अब अपना जीवन मुझे समर्पित करें और उन गहन और परिवर्तनकारी परिवर्तनों को महसूस करें जो मैं आपके अंदर लाऊंगा। एक खालीपन की भावना लगातार आपकी आत्मा में घर कर रही है। विरोध करें जिसे पूरा करने की आवश्यकता है। मुझे अपने दिल के अंदर जाने दें और अपनी दुनिया में होने वाले बदलाव को देखें। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है वे अंततः सुधार करना चाहेंगे, अवसर खुद को प्रस्तुत करेंगे और अन्य जो आपके मूल्य को देखने में विफल रहते हैं वे इसकी सच्ची सराहना करेंगे। साथ ही आपके जीवन में ऊपर से अलगाव और उदासी के बादलों को उठाते हुए एक आशीर्वाद के रूप में उभरेंगे। अब आपको मेरे संदेश के मूल को समझना चाहिए। मेरे शब्दों में आपके जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। अप्रत्याशित कठिनाइयां और विश्वासघात का दर्द आपको अलग नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोगों की ईर्ष्या और जहर के कारण मैंने तुम्हें सुरक्षित रखा है और हर सुबह उनकी बुरी योजनाओं से तुम्हारी रक्षा की है। मेरे प्रिय, अपने दिन की शुरुआत खुद को यह याद दिलाकर करो कि आपका शानदार और दयालु महादेव जी आपसे प्यार करता है और आपकी रक्षा करता है।